हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 का जो पेपर है भूगोल का, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से देख ले, सारे प्रश्नों के उत्तर हमने लगा दिए हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। फटाफट से सारे प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो फटाफट से देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक का युग्म है, तो इसका जो आंसर रहेगा वह है खनिज और नगरीकरण, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आपको हमने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है, तो ये किसका सूचक है, सामाजिक आर्थिक स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपसे पूछा है मानव विकास की अवधारणा किसने दी, तो मानव विकास की अवधारणा दी थी डॉक्टर महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान है, तो ये क्या है, भोजन प्रसंस्करण उद्योग, ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, तो प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, जैव और जीवाणुविक प्रदूषण संदूषण। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी, तो यह दी थी कंवर सेन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो यह चलाया गया था नमामि गंगे, ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, तो ये होता है ध्वनि ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है स्थान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट में आएगा आपके, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। दूसरा है, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। रिक्त स्थान 4 है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। फर्स्ट है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है, तो यह है संभववाद विचारधारा से संबंधित। नेक्स्ट है, यूएनडीपी का पूरा नाम, तो यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, तो पहला है पशुचारण और दूसरा है वनों से लकड़ी काटना। नेक्स्ट है, हरियाली क्या है, तो इसका उत्तर है हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संवर्ग विकास परियोजना है। नेक्स्ट है आपके खंड वैसे लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपका, उत्तर सीमा 50 शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर है जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्र से निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, मानव विकास के दो उपागम बताइए, तो उत्तर है आपका मानव विकास के दो उपागम निम्न है। पहला है आपका आय उपागम और दूसरा है आपका कल्याण उपागम। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, तो पूरा आपको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की दो विशेषताएं बताइए, तो आपके उत्तर हैं, पहला है यंत्रीकरण और दूसरा है आपका प्रौद्योगिकीय नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग क्या है, तो पूरा आपके सामने उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है, बृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, तो बृहद ट्रंक मार्ग का ये है, इसके सामने आपके संक्षेप टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, तो दूर करने के उपाय लिखने हैं आपको, तो उत्तर बता देते हैं आपको। ये आपका पूरा उत्तर है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, सभी को शिक्षा रोजगार राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर समान कार्य के लिए समान वेतन आदि
विषयों को संज्ञान में लेकर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है। प्रश्न संख्या 11 है प्रवास की धारणा है, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया, इसको नहीं देखना है आपको। प्रश्न संख्या 12 है गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए, ये इसका पूरा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है अगला, जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 है हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व होता है। सभी के उत्तर आपको याद करते हुए जाना है, स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं। नेक्स्ट है खंड से जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 16 है निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपके प्रकार कौन कौन से हैं, औद्योगिकृत पत्तन, दूसरा है वाणिज्यिक पत्तन, तीसरा है आपका विस्तृत पत्तन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है, सकारण बताइए, इसको हटा दिया गया है, इसको नहीं देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। लास्ट है आपका खंड है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसका अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा का क्वेश्चन है आपका व्यापारिक केंद्र क्या होता है, ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र को संक्षेप में समझाइए। तो व्यापारिक केंद्र के बारे में लिखना है, थोड़ा थोड़ा ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में लिखना है, स्क्रीनशॉट ले ले। प्रश्न संख्या 20 है भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु है फसल परिचय, दूसरा जलवायु दशाएं, तीसरा उत्पादक क्षेत्र। तो इनके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है इनके आधार पर। ए है आपका फसल परिचय, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया, दूसरा जलवायु दशाएं, इसके बारे में भी स्क्रीनशॉट ले ले, और तीसरा है उत्पादक क्षेत्र। अथवा क्वेश्चन है भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो 4 समस्याएं क्यों कौन कौन सी हैं, पहली है अनियमित मानसून पर निर्भरता, दूसरी है निम्न उत्पादकता, तीसरा है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, और 4 है भूमि सुधारों की कमी, 5वां है छोटे खेत एवं विखंडित जोत, 6 है वाणिज्यिकरण का अभाव, 7 है व्यापक अल्प रोजगारी, 8वां है आपका कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, और लास्ट है खंड यह जिसमें आपको मानचित्र में हवाई पत्तनों को अंकित करना है। पहला है मुंबई, न्यूयॉर्क, सिडनी और केप टाउन। तो इसके आंसर देख लीजिए, ये आंसर लगे हुए हैं न्यूयॉर्क, मुंबई, केप टाउन और सिडनी। अथवा के अंदर क्वेश्चन है जिसमें भारत के मानचित्र में आपको लोया खानों को अंकित करना है, रत्नागिरी, दुर्ग, बल्लारी और बेलाडीला। ये भारत का मानचित्र है, ये देखिए दुर्ग, रत्नागिरी, बेल्लारी और बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ है, इधर है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो सारे प्रश्नों को देख लेना है, याद कर लेना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखा है, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।